बिहार एसआई और बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीएस का जो जीके जीएस का 40 नंबर का जो क्लास होता है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें टोटल 2100 प्रश्न होंगे। ये एक सीरीज के रूप में है। इसको आप लोग डेली देखते चलिएगा और इसको नोट करते चलिएगा। आइए समय का गंवाए बिना हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास देखेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है ना। इतिहास देखेंगे, कला एवं संस्कृति, राज व्यवस्था, विज्ञान, सिविक्स, ज्योग्राफी, राज व्यवस्था, खेल कूद हो जाएगा, करंट अफेयर होगा। लगभग सीरीज के रूप में इसी में टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। चाहिए शुरुआत करते हैं। आइए, जितने भी प्रश्न हैं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। वो ऐतिहासिक स्थल जहाँ से मिले लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराने अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य आदि देवताओं का नाम उल्लेखित है, तो होगा बोगसगोई, एशिया माइनर। प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झुकर झाकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान एच संस्कृति का संबंध है परिवर्ती हड़प्पाकालीन संस्कृति से। आइए उसके बाद काया कलश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत या आत्महत्या का विधान किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी मतलब विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग किया था कर्नाटक में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने उन आटविक जनजातियों यानी शिकारी जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी, किस अभिलेख में इसका शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का अध्याय जिसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, अध्यक्ष पर 4। वह जैन ग्रंथ जिसमें तोरमाण नामक शासक द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है, कुवलयमाला। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगिरी। यह टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया है। भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, चंपारण सत्याग्रह। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल साम्राज्य। उसके बाद वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, मराठा शासक शिवाजी को सलाह देने हेतु जिस मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी क्या कहलाती है? अष्टप्रधान। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति जिस भाषा में उत्कीर्ण है वह है प्राकृत भाषा। उसके बाद है तेभागा आंदोलन का संबंध है किसान आंदोलन से। इसको आप लोग देखिएगा, इसमें 3 तरह का कन्फ्यूजन होता है, तेभागा, तेलंगाना और ताना भगत। तो ताना भगत जो आंदोलन है वह जनजाति आंदोलन है। तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन ये आज़ादी के समय तेलंगाना आंदोलन हुआ था से संबंधित है। किससे है? किसान आंदोलन से संबंधित है। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1879 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में घटोली का युद्ध लड़ा गया था महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुए थे? हारे गए थे और महाराणा सांगा विजय हुए थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, हरविजय सूरी। औरंगजेब के शासनकाल में वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, जय सिंह। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था, पील आयोग। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, राजा राम मोहन राय। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वह आदिवासी नेता जिसे जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था, बिरसा मुंडा। आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, कला एवं संस्कृति। वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी जो कारखाना कहलाता था, अकबर। वह ममलुक शासक या गुलाम वंश जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश। मणिपुर के मेइती जनजाति द्वारा 9 वर्ष के रूप में उपलब्ध में मनाया जाने वाला पर्व क्या है? साचिबो चेइराओबा। वह लिपि जिसे ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, शाहमुखी लिपि। वह युद्ध कला
जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है। कलरीपट्टू ये एक प्रकार से मार्शल आर्ट होता है, डिफेंस आर्ट है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ कब से हुआ था? वर्ष 1954 से। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है किसको? पुरंदर दास को। भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वे कौन कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पालुस्कर। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है कथक। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियाँ किस नृत्य कला से मिलती है? भरतनाट्यम। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनप्पा जनजाति द्वारा किया जाने वाला अति लोकप्रिय नृत्य कौन है? लोयन एंड पीकॉक नृत्य, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का युग है। जहांगीर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वह दो शैलियाँ जिनके मिलने से कांगड़ा शैली निर्मित हुई है। राजस्थानी मुगल शैली। मधुबनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? W.G. औचर को। भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक राजा रवि वर्मा हैं। वह चित्रकला जिसके चित्रों की पृष्ठभूमि को हमेशा लाल एवं हरे रंग से चित्रित किया जाता था। तंजावुर चित्रकला। मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता विमान जो पिरामिड के आकार का होता है किस शैली की विशेषता? द्रविड़ शैली की, जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। उसके बाद है लेपाक्षी का चित्रकला में किन विषयों को चित्रित किया जा गया है? शैव एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों को। अजंता की वह गुफा जिसे राशि चक्र भी कहा जाता है 17वीं गुफा को। वर्ष 1906 में चित्रकला की नई शैली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का सूत्रपात किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। यह प्रश्न टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था जो दिसंबर में 2.0 में। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है चोल काल को। सिंधु सभ्यता का वह नगर स्थल जहाँ से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो। मूर्ति कला की किस शैली में बुद्ध के दुष्ट चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उन पर छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी को शांत करने का दृश्य है? अमरावती शैली में है। वह राज्य जहाँ कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट विषय भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस विषय से संबंधित है वह कौन सा विषय है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ओबीसी का जो आरक्षण मिला था उसके बारे में है। उसके बाद है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्ताव के खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। उसके बाद है वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। वह व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है के एम मुंशी। वह नेता है जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद द्वारा। राष्ट्रपति के क्षमादान की वह शक्ति जिसके तहत किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्के प्रकृति का दंड दिया जाना शामिल है, लघुकरण। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है, अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, 5वीं अनुसूची। राज्य के निर्वाचन आयुक्त व राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों को उनके पद से हटाने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास है। वह संवैधानिक संशोधन
जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ये संशोधन तो नहीं पूछा था, लेकिन ये स्टेटमेंट देके पूछा था कि क्या इनमें से सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन थियरी 2.0 में पूछा गया है। वह अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? नई अखिल भारतीय सेवाओं से। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। संविधान का अधिकांश भाग किस अधिगृहित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 60 में। भारतीय संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है, लेकिन कराता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों में चुनाव। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। तारकोंडे समिति से संबंधित है। लोकसभा का कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। आइए भूगोल का प्रश्न देखते हैं। भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन 2 महान झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और इरी झील के बीच है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? होमी लिस्मल रेखा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित विरहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना क्या कहलाती है? लैकोलिथ। उसके बाद है वायुमंडल के लगभग 75% तत्वों तथा वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर स्थिर है क्षोभ मंडल में। वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित थे। कोरियोलिस बल। जैसे ही हो गया ना, पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर। यहाँ आप खड़े हो गए हैं, इधर ताक रहे हैं, तो आपका दाहिना है हुआ, बायां है हुआ, तो इधर करती है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर इधर करती है, यानी ऐसे चलती हैं। और मान लीजिए ये घूम रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। तो जैसे आप चलिएगा तो हवा का रुख इधर से ना होगा, इधर इधर कोना हवा का रुख होता है। स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र स्थित है बांग्लादेश में। अपवाह क्षेत्र का वह जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन। और पहली है नील नदी। वो महाद्वीप जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है या उसका उपमा दिया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। अलकनंदा के साथ वह नदी जिसके संगर पर रुद्रप्रयाग स्थित है मंदाकिनी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? रेगुर मिट्टी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यूरोप में स्थित वह पर्वत श्रृंखला जो फ्रांस और स्पेन को अलग करती है? पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। फ्रांस और स्पेन, ध्यान दीजिएगा। वह राज्य जहाँ चंबल नदी और एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत। वह राज्य जहाँ चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है? राजस्थान में है। इटियापू बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध में से एक है, कहाँ स्थित है? पराना नदी पर है। सौरमंडल के वे 2 उपग्रह जिनके बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रह। वायुमंडल की परत जिसमें अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगती है घर्षण के कारण? मध्य मंडल में। पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन। उसके बाद आइए बरखान अर्धचंद्राकार बालू का वह टीला है जिसके दोनों छोरों पर नुकीली सींग जैसी आकृति उभरी रहती है का निर्माण होता है हवा या वायु द्वारा लाई गई बालू से। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर। आइए अब पर्यावरण परिस्थितिकी देखते हैं।
शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08% लगभग। वह प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है क्या कहलाती है? अपक्षय। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना क्या है? मतलब एजेंडा 21 क्या है? धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 नागपुर में। वह प्रमाण पत्र जिसे पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों की चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, इको मार्क। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सागरीय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। पिरामिड उल्टा होता है यहाँ पे, इस तरह का होता है, सॉरी इस तरह का पिरामिड होता है, स्थल मार्ग पे सीधा होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा संबंधित है चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने? जोसेफ ग्रीनले ने। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित कहाँ है? जामनगर गुजरात में स्थित है। वैसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व। उसके बाद भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। वह ग्रीन हाउस गैस जिसका निस्सरण जुगाली करने वाले पशुओं से होता है, मीथेन। जैसे भैंस और गाय को आप देखिएगा, बैल सबको गांव में कौरी करता है, सो उसी को जुगाली कहा जाता है। फेन खानी निकालता है, मीथेन गैस होता है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। छेद नहीं हुआ है, परत पतला हो जाता है, यानी कि छेद हो गया, यानी कि होल टाइप का, ऐसा नहीं, परत कमजोर हो गया है, इस तरह का हुआ है। भारत में मैंग्रोव जिसको ज्वारीय वन भी कहते हैं, ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। अब आइए अर्थव्यवस्था देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का है यह भी वर्तमान में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा कृषि आय कर लगाया जाता है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था मई 2005 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? कृषि से संबंधित नेफर्ड। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। सेबी अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1992 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था है नाबार्ड। एड्रोगोगी संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। चक्रीय योजना या रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था गुनार मिर्डाल द्वारा। वह समिति जो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी, हाशिम समिति। बीपीएल और एपीएल ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, यानी कि आयात शुल्क वापस कर देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जिस समझौते के अंतर्गत हुई थी वह है
ब्रेटन वुड समझौता, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है IMF द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO। नचिकेत मोर समिति संबंधित है वित्तीय समावेशन से। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया था UNDP द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उसके बाद है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO द्वारा। आइए विज्ञान प्रश्न को देखते हैं। वह वैद्युत युक्ति जो प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC को DC दृष्टि धारा में बदल देती है रेक्टिफायर मशीन है, एक युक्ति है, तरीका। वह उद्योग जिसमें बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम उद्योग में शुद्ध जल के लिए pH मान होता है 7। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है प्रकाश वोल्टीय सेल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन किसका जलीय विलयन है? सोडियम थायोसल्फेट का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन के अपघटन से। वह अम्ल जिसके मांसपेशियों में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल मुख्यतः कौन होता है? साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? यानी कि ऑर्थोप्लास्टी संबंधित है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन से। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है यकृत। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में। ये वसा के पैसीकरण के लिए मददगार साबित होता है यानी कि वसा को तोड़ देता है, ठीक है ना। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है विटामिन K। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यकृत, लीवर या करेजी। एलिसा परीक्षण का संबंध है एड्स से। एलिसा परीक्षण का संबंध है एड्स से। सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के लिए जिम्मेदार अम्ल है सल्फेनिक अम्ल। जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव का सर्वप्रमुख अजैविक घटक होता है फॉस्फेट। आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा होता है यानी पृथ्वी का चक्कर 24 घंटा में लगाती है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह क्या है? इनसैट है। दूरसंचार समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। दृष्टि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी ऊर्जा को खत्म किए स्थानांतरित किया जा सकता है अति चालकता द्वारा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलिन की। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था सर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। लेजर का एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है।
वह देश जिनके मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया जाता है भारत और यूके। वह विस्फोटक जिसमें वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है। कौन सी है? स्टेम कोशिकाएं। इसको ना बस याद कर लीजिए, रट जाइए, एग्जाम बहुत दूर नहीं है, एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है। रट जाइए, घोर के पी जाइए, आएगा ही आएगा। 3 या 4 या 5 प्रश्न बिल्कुल लड़ना ही है सेशन से। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। जैव प्रौद्योगिकी आधारित व अत्याधुनिक तकनीक जिसे मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक अलग अलग लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। आइए अब खेल कूद देखते हैं। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था इंग्लैंड में। फुटबॉल विश्व कप सर्वप्रथम आयोजित किया गया था 1930 में उरुग्वे में। हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वह देश जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहली बार आयोजन 1998 में हुआ था बांग्लादेश। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का प्रथम आयोजन 1908 में हुआ था। वह देश जिसके विरुद्ध भारत ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था इंग्लैंड में। वह देश जहां वर्ष 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया भारत। वह देश जिसके नाम किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 80 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है रसिया। वर्ष 2022 में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था पेरी पेरी। बर्मिंघम में पाए जाने वाले बहुरंगी बैल पेरी बर्व के नाम पर। रानी झांसी राष्ट्रीय ट्रॉफी संबंधित है महिला क्रिकेट से है। वह देश जिसने फीफा द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप जीता था अर्जेंटीना। बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसके स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी का मुख्यालय कहाँ है? मिस में है, ठीक है ना, फीबा मिस में है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जिसकी स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। आईबीएफ फीबा है, बीच में आईबीएफ कुआलालंपुर में। शतरंज खेल के चेस बोर्ड में कितने खाने बने हैं? 64 खाने होते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन आईएएफ का मुख्यालय स्थित है मोनाको मोंटे कार्लो में है। ओलंपिक ध्वज को सृजन का श्रेय जाता है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन लाइनर में दिया हुआ है। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जान पाइएगा, ठीक है ना। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स, 8 स्वर्ण। बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। शब्द पिंग पोंग किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में, यूएई में है। वर्ष 2023 में आयोजित आईपीएल के 16वें संस्करण का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। इस समय अभी 2024 का आईपीएल चल रहा है। कौन सा संस्करण होगा 2024 वाला? 17वां। आइए अब हम लोग विविध देखते हैं। विविध इंडोनेशिया में स्थित वह नगर जो प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है बोरोबुदुर। इजराइल का वह नगर जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है हिंडनबर्ग रेखा या ओडर्निस रेखा। मानचित्र पर खींची गई वही रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है आइसोप्लेथ। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? केएम करियप्पा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला बनी थी आशापूर्णा देवी। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था 25 अप्रैल 1982 को। सिक्किम में स्थित वह दर्रा जो दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। तुर्की स्थित वह जल संधि जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है बास्फोरस जल संधि। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित वह सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं स्ट्रोम्बोली है।
पर्युषण पर्व किससे संबंधित है? जैन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला है? भारत और नेपाल। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने का गौरव प्राप्त है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय थी भानु अथैया। भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक। गोपाल कृष्ण गोखले ने। वह देश जो विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है क्यूबा। वह झील जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? कानपुर में। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। वह स्थान जहां गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था बेलग्रेड में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए, आज का ये फर्स्ट सीरीज है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।